नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। पिछले वीडियो तक हमने बात की लगभग 123 क्वेश्चंस के ऊपर और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस के 9वें पार्ट पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 124 है जैसे एक दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम वजन के बाट का उपयोग करता है और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो 1 किलो के स्थान पे 950 ग्राम का इस्तेमाल किया है, तो 1 किलो में हम जानते हैं कितना होता है, 1000 ग्राम होता है और ये यूज़ कर रहा है कितना, 950 ग्राम, ठीक है। और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, यानी कि जो क्रय मूल्य है उससे 15% अधिक है। क्या? एमपी यानी कि अंकित मूल्य, वो कितना है? तो 1000 का 15% करेंगे, कितना आएगा देखो, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएँगे और 15 एकम 15 और 0 यानी कि 150% होगा। 1000 का 15% निकालेंगे तो फिर अंकित मूल्य कितना होगा? यानी कि 1000 प्लस 150 तो ये कितना हो जाएगा? 1150, ठीक है। अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो 950 ग्राम ही तोल रहे हैं हम और 1150 इधर से अंकित मूल्य पे बेच रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक देखें हम तो कितना लाभ हो रहा है? 950 से 1150 यानी कि 200 का लाभ हो रहा है। बोलो किस पे हो रहा है? तो बटे क्रय मूल्य करेंगे हम। बोलो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कितना तोल रहे हैं हम? 950 और प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो ये प्रॉफिट प्रतिशत आएगा हमारे पास। 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, फिर किससे काटें? 5 से, 5 चौका 20 और 5 से काटेंगे 19 बार, क्योंकि 19 5 95 होता है। तो ये हमारे पास कितना बचेगा? 400/19। फिर भाग देंगे इसमें, 19 दूना 38, कितने बचे? 2, 20 हो गए, 19 एकम 19 और 1 बचेगा और बटे 19 यानी कि 21 सही 1/19% क्या रहेगा? लाभ रहेगा। तो आंसर कौन-सा रहेगा फिर? डी रहेगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 किलो के स्थान पे हम 950 ग्राम तोल रहे हैं, तो कितने की बेईमानी कर रहे हैं? 50 की, बटे सीपी करेंगे, यानी कि हम उसे 950 ही दे रहे हैं तो 950 का सीपी हो जाएगा और इनटू कर देंगे 100, तो ये हमारे पास प्रॉफिट प्रतिशत आ जाएगा पहला, ठीक है। 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट जाएगी, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 4 बचे और 45 हो गए, 5 9 45 यानी कितना रहेगा ये? 1/19 गुणा 100 यानी कि इतना प्रतिशत रहेगा। और इसको हम फ्रैक्शन में ही केवल लिखना चाहें तो कितना होगा? 1/19, ठीक है। दूसरा हमें दिया है कि जो क्रय मूल्य से अधिक है उसको अंकित मूल्य पे यदि बेचें, तो मान लिया हमने अंकित मूल्य कितना है? 100 है, या क्रय मूल्य कितना है हमारे पास? 100 है, ठीक है। फिर अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? एमपी, ये सीपी है। तो 15% अधिक होगा क्रय मूल्य से, यानी कि 115 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 15% कितना होता है? 15। तो 100 की चीज़ हम 115 में बेचें, यानी कि वे अंकित मूल्य पर ही बेचते हैं, तो 15% लाभ होता है। देखो कैसे, 15 का लाभ हो रहा है, 100 की खरीदी है, सीपी है और एमपी यानी कि अंकित मूल्य छपे हुए मूल्य पर ही बेचेंगे, तो 115 में बेचेंगे, 15 का लाभ होगा किस पे? 100 पे और गुणा 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15%, ठीक है। और 15% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 15/100, इसे सॉल्व करेंगे तो 5 तियों 15 और 5 दूनी 10 ज़ीरो यानी कि 3/20 लिखो या 15% लिखो, बात एक ही है। इसी प्रकार से इतना प्रतिशत लिखो या फिर 1/19 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1/19 में यदि 1/19 में सीपी 19 है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो लाभ कितने का? 1 का। इसी प्रकार से 3/20 में सीपी यदि 20 है तो लाभ कितने का हो रहा है? 3 का। तो हम सीपी और एसपी को लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखेंगे, 19 का सीपी है और 1 का लाभ है तो 20 में बेच देंगे। इसी प्रकार से 20 यदि सीपी है और 3 का लाभ हो रहा है तो किस में बेचेंगे? 23 में, ठीक है। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। 19 की वस्तु है जिसे हम कितने में बेचेंगे फिर? 23 में। यानी कि हम कह सकते हैं कितने का लाभ होगा? 4 का लाभ होगा। किस पे होगा? 19 पे और गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉफिट प्रतिशत आएगा, ठीक है। तो 400/19 करेंगे, 400/19 तो 19 दूना 38, फिर 2 बचे,
फिर 19 से कम 19 और 1 बचा और बटे कितना आएगा 19, यानी कि 21 सही 1/19% क्या रहेगा लाभ। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो आंसर कितना ही रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, यानी कि 2 बार निकालना होगा, फिर सक्सेसिव लगाएंगे इसमें। तो नेक्स्ट है जैसे 125, एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य की 6 सही 1/4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह प्रत्येक 16 ग्राम के बजाय 14 ग्राम माल देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य है। तो 6 सही 1/4% का मतलब क्या होता है, पहले उसे हम लिख लेते हैं। तो 6 सही 1/4% है। ठीक है, इसका मतलब कितना होता है 1/16। कैसे आया, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो 6 चौका 24 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25/4 और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे 100। फिर इस 25 से काटेंगे 25 चौका 100, यानी कितना बचेगा ऊपर 1 और बटे 4 चौको 16, यानी कि 6 सही 1/4 को हम कितना लिख सकते हैं 1/16। ठीक है, यानी कि 16 पे कितने की हानि हो रही है 1 की, यदि सीपी कितना है 16 तो। ठीक है, अब 16 ग्राम के बजाय 14 ग्राम माल देता है तो कितने की गड़बड़ी कर रहा है 2 की, और किस पे 14 पे, क्योंकि हमारे लिए क्रय मूल्य कितना होगा 14, क्योंकि हम उसे कितना ग्राम तोल रहे हैं 14 ग्राम। ठीक है, और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे 100 से। ठीक है, तो ये प्रॉफिट प्रतिशत आएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा 2 7 14, यानी कि 1/7। ठीक है, और प्रतिशत में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। ठीक है, या तो प्रतिशत में हम इतना लिखेंगे और फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1/7, यानी कि 7 पे 1 का लाभ होगा। ठीक है, और इन दोनों का सक्सेसिव यदि हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले हमने खरीदा कितने में 16 में, और फिर 1 की हानि पे कितने में बेचेंगे 15 में, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा हमारे पास 16 और एसपी कितना होगा 15। ठीक है, और इसी प्रकार से जो लाभ हो रहा है 1/7 का मतलब 7 का सीपी है, तो बेचेंगे कितने में 8 में 1 का लाभ हो रहा था। ऊपर वाले में हानि थी इसलिए माइनस किया है। तो इसे सोल्व करेंगे, 8 से ये कट जाएगा, 2 बार 8 दूनी 16, यानी कि 7 दूनी 14 और 15 एकम 15 रहेगा। 14 से 15 में बेच दिया, यानी कि 1 का लाभ हुआ, किस पे हुआ 14 पे, और गुणा करेंगे 100। ठीक है, तो ये हमारे पास भाग देंगे 100 7 98, कितने बचे 2, और बटे कितने करेंगे 14। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 7 14, यानी कि फिर प्रॉफिट प्रतिशत कितना रहेगा 7 सही 1/7। देखो कितना रहेगा 7 सही 1/7% का क्या रहेगा लाभ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा बी। आ रही है बात समझ में? तो इस प्रकार से हम इसे निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे 126, एक दुकानदार अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है और 15% का लाभ प्राप्त करता है। 1 किलो के लिए उसके द्वारा उपयोग किया जाने वाला वास्तविक बाट प्रति वजन कितना है, यानी कि 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करना है हमें। तो 10% की हानि ले रहा है एक बार, और एक बार यानी कि ओवरऑल 15% का लाभ कमाता है। गलत तराजू का उपयोग करता है और पूरे में कितने का 15% का लाभ कमा रहा है। तो वो पूछा है हमसे 1 किलो के स्थान पे कितना बाट यूज कर रहा है। ठीक है, तो हमें देखो ओवरऑल दे रखा है 15%, और यानी कि सक्सेसिव दे रखा है हमें कितना 15%। और ये हम कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे 100 से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो एक्स का मान लिया हमें 10% दिया है और वाई का मान हमें नहीं दिया है, तो वाई रहने देंगे, और प्लस गुणा माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। एक्स का मान कितना है -10, जो माइनस हमने पहले लगा ही दिया। ठीक है, तो ये 10 और गुणा वाई और बटे कितना हो जाएगा 100, और ये बराबर कितना दिया ओवरऑल 15% का लाभ। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास देखो 10 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, तो ये कितना बचेगा y माइनस वाई बटे 10, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे, देखो y माइनस वाई बटे 10, यानी कि 10 से ले सकते हैं और इधर गुणा करेंगे, यानी कि 10y माइनस वाई और बटे 10 और बराबर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, इसको वज्र गुणा कर सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25 गुणा 10 250 हो जाएगा, और बराबर कितना रहेगा
10 माइनस वाई करेंगे तो कितना बचेगा 9y, यानी कि y बराबर कितना रहेगा फिर 250/9% के बराबर। ठीक है, कितना रहेगा y का जो मान है, यानी गलत तराजू का उपयोग करके वो कितने का प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, 250/9% का। ठीक है, अब हमें निकालना कितने का तोलने में यूज किया है, तो उसको निकालने के लिए एक बार इसे क्लियर करते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने निकाला कि वो जो गलत तराजू का उपयोग करता है उससे कितने का लाभ ले रहा है, 250/9% का। ठीक है, 250/9%। और ये हम कैसे निकालते थे, यानी कि कोई भी गड़बड़ी करें हम उसे ऊपर लिखेंगे बटे गलत माप, यानी कि 1000 माइनस एक्स और गुणा 100 करेंगे, तो ये जो हमारे पास आता है प्रॉफिट प्रतिशत आता है, और ये कितना है 250/9% के बराबर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 25 से काट लेंगे, 25 चौको 100 और इधर कट जाएगा 25 से कम 25 और 0, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 पंजो 10, यानी कि 9 वाली संख्या इससे गुणा हो जाएगी। 9 गुणा 2x करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा 18x। ठीक है, बराबर देखो 5 इससे गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणा 1000 करेंगे तो 5000 और माइनस कितना होगा 5x। ठीक है क्या, आगे देखो तो ये कितना रहेगा 18 और 5 इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 23x और बराबर कितना रहेगा 5000, और x बराबर निकालेंगे तो 5000 बटे कितना करेंगे 23। ठीक है तो भाग देंगे इसमें, कितना रहेगा 23 दूना 46, कितने बचे 4, 40 हो गए, 23 एकम 23, कितने बचे 17, 117 हो गए, 23 दूना 46, 23 तीन 69, 23 चौक 92, 23 पंजे 115, 23 छः 138, 23 सात 161। ठीक है, 23 सात 161 और 70 90, 90 हो जाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो। ठीक है, और 23 चौक 92 ज़्यादा हो जाएगा, 23 तीन 69, यानी कि इतना रहेगा किसका मान जो हम त्रुटि कर रहे हैं। फिर उसे तोलेंगे कितना 1000 माइनस एक्स करेंगे। ठीक है, तो 1000 में से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्या आई है अभी त्रुटि आई है, हमने कितना गलत जो है कितना लाभ कमाया है वो है। ठीक है, अब गलत माप कितने की वो कैसे निकालते हैं हम, जो नीचे होता है वो गलत माप होती है ये वाली 1000 माइनस एक्स। ठीक है, तो 1000 माइनस एक्स करेंगे यानी कि 217.3 करेंगे, घटाओ इसे तो क्या होगा देखो 10 में से 3 गए 7, इधर 9 में से 7 गए 2, इधर कितना बचेगा 9 में से 1 गया 8 और इधर 9 में से 2 गए 7, यानी कि 782.7 ग्राम रहेगा। कितना रहेगा 782.7 ग्राम। ठीक है, और ये हम देखें तो ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है हमें, लगभग ऑप्शन डी में 782.6। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे 127, एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलो की दर से दाल बेचता है और यदि उसने जिसे उसने 80 रुपये प्रति किलो की दर पर खरीदा था, बेचते समय वह ठगी करता है और 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम देता है, उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, 100 रुपये प्रति किलो की दर से दाल बेचता है जिसे उसने 80 रुपये प्रति किलो की दर पे खरीदा था, तो हमसे पूछा 800 ग्राम के लिए वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो 80 रुपये प्रति किलो की दर पे खरीदा था, यानी कि सीपी निकाल लेंगे हम। 80 रुपये का कितना है 1 किलो, यानी कि 1000 ग्राम का जो मूल्य है कितना है 80 रुपये। ठीक है, तो हम 1 ग्राम का निकाल सकते हैं, कितना होएगा 80 बटे 1000 रुपये। ठीक है, फिर हमें निकालना है कितने का 800 ग्राम का, तो 800 ग्राम के लिए इसे किससे गुणा कर देंगे 800 से। 1 ग्राम का इतना है तो 800 के लिए 80 बटे 1000 और गुणा करेंगे 800। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 से 1, मतलब कितना रहेगा 64 रुपये। ठीक है, ये किसका रहेगा 800 ग्राम का सीपी रहेगा। 800 ग्राम का सीपी कितना है 64 रुपये, और बोलो हमने बेचा है किस भाव से, तो 100 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है, यानी कि 1000 ग्राम के हमने कितने लिए हैं 100 रुपये। ठीक है, ये क्या है एसपी है। बोलो 100 रुपये में बेचा है 64 रुपये में खरीदा है, तो लाभ कितने का होगा, कितने का होगा देखो 30 और 6 36 का लाभ होगा। बोलो किस पे होगा 64 पे,
और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास क्या आएगा प्रॉफिट प्रतिशत। ठीक है, तो देखो काटेंगे इसे किससे, 4 से काट लो, 4 नाम 36 और 4 से काटेंगे 16 बार। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना रहेगा 900 और बटे 16। तो 900 बटे 16 इधर देखते हैं, 900 में भाग देना किसका 16 का, ऐसे ही दे लो। तो 16 पंजे 80, कितने बचे 10, फिर 16 पंजे 80। ठीक है, 100 हो गए ना, तो 16 पंजे 80 और 16 छाणी 96, यानी 6 बार जाएगा। फिर कितने बचे 4 बचे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 40 हो गए, 16 दूना 32, यानी कितना रहेगा 56.2% के समथिंग। तो 56.2% के समथिंग एक ही ऑप्शन है, कौन सा है डी। तो आंसर कितना रहेगा 56.25%, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करता है, उससे खरीद पर 30% और विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, खरीदते टाइम पे कितने प्रतिशत का लाभ 30% का, और बेचते टाइम पे कितने का 30% का लाभ, तो ओवरऑल कितने का होगा, इसके लिए हम क्या लगाएंगे सक्सेसिव मेथड, यानी कि x + y + xy बटे 100। ये कब लगाते हैं, जब हमारे पास पॉइंटों में नहीं हो प्रतिशत, और पॉइंटों में नहीं, पॉइंटों में होता है तो फिर फ्रैक्शन मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो मान रखो इसमें 30 का लाभ, फिर से 30 का लाभ दोनों बार, और प्लस करेंगे 30 गुणा 30 और बटे कितना करेंगे 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 30 और 30 60, और प्लस कितना हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी 3 तिया 9। तो बोलो कितना रहेगा 69%, यानी कि आंसर कौन सा रहेगा बी। ठीक है, यदि हम इसमें कौन सा मेथड लगाते फ्रैक्शन मेथड, तो कैसे लगाते देखो, जो हमने पहले भी लगाया है। बोलो 30% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब कितना होता है 30%, यानी 30 बटे कितना करेंगे 100, ये कितना रहेगा 3/10। फिर से 30% का लाभ है बेचते समय, तो ये भी कितना है 3/10, यानी कि 10 में खरीदा 13 में बेचते, फिर 10 में खरीदा 13 में बेचते, तो ये कितना होता 13 13 169 SP हो जाता। ये क्या है SP और ये क्या है CP। 10 गुणा 10 यानी कि 100 कितना हो जाता CP। बोलो 100 में खरीदा 169 में बेचा, तो कितने का लाभ होता 69 का। बोलो किस पे हो रहा है 100 पे, और प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बोलो कितना रहेगा फिर 69%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन फिर कौन सा रहेगा डी। तो कोई सा बी रहेगा, कोई सा भी मेथड हम लगा सकते हैं। ठीक है, आंसर वही रहेगा। तो नेक्स्ट है जैसे 129, रमेश 4,000 रुपये में रेडियो खरीदता है और वह इसे मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है। मोहन इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करता है, फिर वह इसे ऋत्विक को 12% के लाभ पर बेचता है। तो ऋत्विक ने रेडियो किस मूल्य पे खरीदा है, ठीक है, ये किस मूल्य पे खरीदता है। तो एक तो कौन है रमेश है, और एक कौन है मोहन है, और एक कौन है ऋत्विक। ठीक है, 3 व्यक्ति है। 4,000 रुपये में रेडियो खरीदा किसने, रमेश ने, यानी कि रमेश का CP कितना हो गया 4,000। ठीक है, फिर ये मोहन को बेचता 10% के लाभ पे, तो 10% का लाभ लेगा, कितना निकालेंगे 110/100। SP आ जाएगा इसका, किसका रमेश का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये कितना बचेगा 11 चौका 44 और 2 जीरो। ठीक है, गुणा करेंगे 11 चौका 44, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, हाँ, यानी कि 2 जीरो। ठीक है, तो 4400 रुपये रमेश के लिए क्या हो जाएगा SP, लेकिन मोहन के लिए क्या हो जाएगा CP, यानी कितने में खरीदा है। ठीक है, फिर क्या करता है मोहन, मरम्मत पे खर्च करता है 500, यानी कि 4400 और प्लस 500 में पड़ेगा इसे, तो इसका CP टोटल कितना हो जाएगा 4900 रुपये। ठीक है, फिर ये क्या करता है, इसको ऋत्विक को बेचता है 12% के लाभ पर। तो ऋत्विक के लिए मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य 4900 का 12%, यानी कि 112/100। लाभ ले रहा है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये हमारे पास कितना बचेगा 49 गुणा 112। ठीक है, तो करो गुणा, देखो ऋत्विक का कितना आएगा इधर लिख रहे हैं। पहले क्या करेंगे 40 से गुणा कर लो 112 को, तो 40 से गुणा करेंगे 1 जीरो आ जाएगी, और 4 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, और 4 एकम 4 और 4 एकम 4। फिर किससे करेंगे 9 से करेंगे, तो 9 दूनी 18 हासिल की 1, 9 एकम 9 और 1 10 हासिल की 1, फिर 9 एकम 9 और 1 10। तो ऋत्विक के लिए CP कितना रहेगा, दोनों को जोड़ देंगे 8 8, और ये कितना रहा 4,
और 4 और 1 5 यानी कि 5488 रुपये ऋत्विक को देने पड़ेंगे। ठीक है, और यही हमसे पूछा है कि ऋत्विक ने रेडियो किस मूल्य पे खरीदा है, तो 5488 रुपये यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे 130, और ये इस प्रकार से 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 रुपये था, रुपये 370 में वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होती। ठीक है, 10% का लाभ है तो हम वस्तु को कितने में बेचेंगे, यदि 100 सीपी है और 10% का लाभ है कितने में बेच देंगे, 110 में, यानी कि ये एसपी है और ये क्या है, सीपी है। ठीक है, 440 में बेचा और बेचा यानी कि एसपी के बराबर है 110 के बराबर, हमें निकालना है क्या, क्रय मूल्य, तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से, तो ये हमारे पास सीपी आएगा यानी क्रय मूल्य। 11 से काटेंगे, 11 चौको 44, तो ये कितना रहेगा, 4 गुणा 100 यानी कि 400 रुपये, बोलो क्या रहेगा, सीपी रहेगा यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, देखो यदि आपको कम समझ में आ रहा है या मुझे, देखो यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी स्पीड से समझा रहे हैं और आपको कम समझ में आ रहा है, तो आप पहले वाले वीडियोज़ को देखें, सीधे ही आप इस वीडियो को न देखें, तो आपको कम समझ में आएगा ही बिल्कुल। और यदि आप शुरू से देखते हैं, शुरुआत से पूरे कंप्लीट वीडियो जो अभी तक हुए हैं, तो आपको बिल्कुल डेफिनेट समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास सीपी कितना हो गया, बोलो 400 रुपये। और आगे देखो 370 रुपये में वस्तु को बेचे यदि हम, तो एसपी कितना हो जाएगा फिर, 370 रुपये। अब सीपी यानी खरीदा 400 रुपये में, बेच दिया 370 में, तो ज़्यादा में बेचा है, वो ज़्यादा में खरीदा है और बेचा कम में है, तो क्या होगा, हानि होगी। बोलो कितने की हानि हो रही है, 30 की, और किस पे हो रही है, 400 पे, और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास क्या आएगा, लॉस प्रतिशत। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसे, दो, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो इधर काट देंगे, तो ये कितना रहेगा, 30/4, भाग देंगे, 4 7 28, 2 बचे और 4 5 20, यानी कि 7.5% की क्या रहेगी, हानि। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए। ठीक है, किसी वस्तु की बिक्री में होने वाली हानि वस्तु के विक्रय मूल्य के 60% के बराबर है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 60% के बराबर है, इसका मतलब क्या होता है, 60/100। ठीक है, बिक्री में होने वाली हानि वस्तु के विक्रय मूल्य के, यानी कि ये क्या है, एसपी, और ये हो रहा है लॉस, इतने प्रतिशत की हानि हो रही है। ये देखो हानि दे रखा, हानि वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 100, तो लॉस कितना है, 60 का, तो हम सीपी बता सकते हैं क्या, लॉस हो रहा है तो सीपी क्या होना चाहिए, ज़्यादा, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 160 रुपये। ठीक है, तो हमसे पूछा वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो, यानी कि हानि हम किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे, तो इसे क्रय मूल्य पे काउंट करके बताना है। ठीक है, तो बोलो 60 की हानि हो रही है, किस पे हो रही है, 160 पे, क्योंकि सीपी कितना है, क्रय मूल्य 160, और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो ये कितना रहेगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 तिया 6 और 2 8 16, कितना रहेगा, 300 और बटे 8, या फिर काट सकते हैं इसे, देखो और कट रहा है, 4 से 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 25 बार, तो कितना रहेगा, 75/2, तो भाग देंगे, 2 तिया 6, एक बचेगा, 2 7 14 और 2 पंजो 10, यानी कि 37.5% रहेगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। आ रही है बात समझ में, तो अगला है जैसे 132, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ जो है 74% था, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो आरंभिक प्रतिशत लाभ कितना है, 74%। ठीक है, यानी कि हम क्रय मूल्य को कितना माने, 100, तो एसपी कितना हो जाएगा, 74% लाभ के लिए 174 हो जाएगा। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा दें, इसको 50% बढ़ाएंगे, 100 का 50% कितना होगा, 1/2, 50% का मतलब कितना होता है, 1/2, तो ये कितना बढ़ जाएगा, 50 बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 100 से 50 बढ़ाएंगे 150, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहे यानी कि 174 ही रहे, तो बोलो लाभ कितने का होगा, नया लाभ प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो 150 से 174, यानी कि 150 में खरीदा है और 174 में बेच दिया, बोलो कितने का लाभ हो रहा है, 24 का हो रहा है, किस पे हो रहा है, 150 पे, और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो ये क्या आएगा, प्रॉफिट प्रतिशत। तो ये कितना रहेगा, 50 से काटेंगे, 50 दिया 150 और 50 से 2 बार
50 दूनी 100, फिर 3 से काटेंगे, 3 उनटा 24 और 8 दूनी 16, यानी किसके बराबर रहेगा? प्रॉफिट प्रतिशत 16% के बराबर, यानी कि आंसर कौन सा रहेगा? बी। ठीक है। तो अगला है जैसे 133, एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो उसका नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखो हम मान लेते हैं सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये, 30% का लाभ होगा तो कितने में बेचेंगे? 130 में। अब हमसे कहा है कि यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि कर दें, 100 का 25% कितना होता है? 25 ही होता है। तो वृद्धि करेंगे यानी कि प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 125। और विक्रय मूल्य में क्या कर रहे हैं हम? 10% की वृद्धि, तो 130 का 10% वृद्धि निकालेंगे यानी कि 110/100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो ये कितना रहेगा? 11 3 33, हासिल की 3, 11 एकम 11 और 3 14। ठीक है, यानी कि 143 रहेगा। तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। 125 में खरीदा, 143 में बेच दिया, तो बोलो कितने का लाभ हुआ? 25 और 15 40, 15 और 3 18, यानी कि 18 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है? 125 पे, और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो ये क्या आएगा? प्रॉफिट प्रतिशत यानी कि लाभ प्रतिशत। ठीक है। 25 से काटे, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, फिर देखो गुणा करेंगे, 18 चौक 72 और बटे कितना करेंगे? 5। ठीक है। भाग देना नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं हम? 2/2 से गुणा कर लो, क्या हो जाएगा? नीचे 10, तो सीधा एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 7 14 और बटे कितना करेंगे? 10, तो ये कितना रहेगा फिर? 14.4%। ठीक है। या फिर सीधा भाग दे सकते हैं 5 का, तो भी इतना ही रहेगा। तो आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी, 14.4%। ठीक है। तो अगला है जैसे 134, हिमानी 8,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदती है और इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करती है। वह इसे 20% लाभ पर बेचती है। उसे इसे बेचकर जो धन मिलता है उससे वह एक और वॉशिंग मशीन खरीदती है और इसे 10% की हानि पर बेचती है। उसकी कुल हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है। हिमानी कोई लड़की है जिसने 8,000 रुपये में एक मशीन खरीदी है, यानी कि सीपी इसका कितना? 8,000, फिर 500 और खर्च कर दिए, यानी कि 500 और जोड़ देंगे तो टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा हिमानी का कितना? 8500 रुपये। ठीक है। अब इसने इसे क्या किया? 20% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि एसपी हम निकाल सकते हैं। 8500 का कितना निकालेंगे? 20% का लाभ, यानी कि 120/100। ठीक है। तो ये 120/100 हो जाएगा इसका क्या? एसपी। ठीक है। सॉल्व करेंगे से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो गुणा करेंगे किससे? 85 गुणा 120। ठीक है। तो करो गुणा, देखो 120 गुणा क्या करें, या 12 से गुणा कर लो सीधा ही। देखो 1 जीरो तो आ ही जाएगी और 12 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, हासिल की 6, 12 उनटी 96 और 6 कितना होता है? 102, यानी कि 10,200 में उसने क्या किया? बेच दिया, 20% का लाभ लेके। ठीक है। उसे इसे बेचकर जो धन मिलता है उससे वॉशिंग मशीन खरीद ली, वापस खरीद ली, यानी कि सीपी कितना हो गया? 10,200 रुपये। ये दूसरी क्या खरीदी है? वॉशिंग मशीन। ठीक है। अब इस पे से 10% की हानि पर बेचती है। 10,200 में जो खरीदी है वॉशिंग मशीन को, इसको 10% की हानि पे बेचेंगे, तो बोलो एसपी निकाल सकते हैं हम, कितना आएगा? एसपी बराबर यानी कि विक्रय मूल्य दूसरी वॉशिंग मशीन के लिए, तो कितना होगा? 10,200 का 20% की 10% की हानि है, तो कितने में बेचेंगे? 90/100 में, यानी 100 माइनस 10, 90, यानी कि 90% निकालेंगे तो 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना बचेगा? 1 जीरो, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 9180 रुपये में बेच देंगे। तो हमसे पूछा कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो हमने शुरू में खरीदा 8500 रुपये में, फिर बेच दिया 10,200 में। ठीक है। फिर 10,200 का ही वापस ले लिया, मतलब यहाँ तक तो कोई लाभ या हानि नहीं है, 10,200 तक। ठीक है। फिर इसको हमने बेच दिया 10% की हानि पर, तो कितना हो गया? 9180। बोलो शुरू में कितना में खरीदा? 8500 में, और अब बेच दिया 9180 में, तो कितने का लाभ हो रहा है? तो निकाल सकते हैं हम घटा के, 9180 में से माइनस कर देंगे कितना? 8500, यानी कि 8,500। ठीक है। कितना बचेगा? 80, और 11 में से 5 गए 6,
यानी कि 680 रुपये का क्या होगा लाभ। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। ठीक है। तो नेक्स्ट है जैसे 135, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है। इस वस्तु को 25% की छूट पर बेचने से 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इसे अंकित मूल्य से 20 रुपये कम में बेचा जाए तो इस पर प्राप्त प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए लगभग में। ठीक है। तो देखो अंकित मूल्य हमें दिया है कितना है, 100 रुपये। अब इस वस्तु को 25% की छूट पे बेचते हैं तो कितना बेचेंगे, कितने पे, यानी कि 100 का 25% निकालेंगे, कितना ही आएगा, 25। ठीक है। और माइनस करेंगे तो फिर कितना बचेगा, 75 बचेगा। 100 माइनस 25 यानी कि 75 रुपये में क्या करेंगे, बेच देंगे। सेलिंग प्राइस कितना होगा, 75। क्यों, क्योंकि अंकित मूल्य पे काउंट करते हैं हम किसको, छूट प्रतिशत को। ठीक है। तो 75 रुपये क्या हो गया, एसपी। अब छूट पर बेचने से 25% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। तो 75 रुपये में बेचा, और यदि 25% का लाभ मिल रहा है तो कितना करेंगे, 100 प्लस 25 यानी कि 125 विक्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं, 100 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है। कैसे, यदि हम सीपी को कितना मान रहे हैं, 100, और लाभ हो रहा है कितने का, 25% का, तो एसपी कितना हो जाएगा, 125। ठीक है। यानी कि एसपी हमें दे रखा 75, ये रहा। तो एसपी के बराबर एसपी करेंगे 75/125 और गुणा 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सीपी। इसे सोल्व करेंगे, 25×5 125, 25×4 100, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, ये 5 एकम 5, और 2 बचे 50 25, यानी कि 15×4 60 रुपये क्या रहेगा, सीपी रहेगा। ठीक है। अब हमसे कहा है कि इसे अंकित मूल्य से 20 रुपये कम में बेचा जाए। बोलो अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये। इससे 20 रुपये कम में बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, 80 में बेचेंगे। ठीक है। 80 रुपये में बेचा जाए तो इस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। बोलो 60 में खरीदा है, 80 में बेच दिया, कितने का लाभ हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, 60 पे, यानी क्रय मूल्य पे, और गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो ये हमारे पास लाभ प्रतिशत आएगा। 20 से काटेंगे, 20 3 60, यानी कि 100/3 रहेगा। तो ये कितना रहेगा, 33 सही 1/3%। ठीक है। 33 सही 1/3% का क्या रहेगा, लाभ, यानी कि आंसर फिर कौन सा रहेगा, ए। ठीक है। से जैसे 136, एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/12 पर बेचने पर मानव को 16% की हानि होती है, और यदि वह इसे उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है। 7/12 में बेचा है। अब इसको हम और बड़ी संख्या भी मान सकते हैं ताकि कटने में आसानी रहे। तो हम क्या करते हैं, इसको 30/30 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है। किसी से भी गुणा कर सकते हैं क्योंकि 30 से 30 कट जाएगा। 100/100 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम किससे कर रहे हैं, 30/30 से। तो ये कितना हो जाएगा, 7×3 21, 210, और 12×3 36, यानी कि 360। ठीक है। अब यदि हम ऐसा करते हैं, यानी कि 7/12 में बेचते हैं, तो क्या होता है, हमें 16% की हानि होती है। इसका मतलब ये है कि यदि हमारा सीपी 100 है, हानि यदि 16% की हो रही है, तो हम कितने में बेचेंगे, 100 माइनस 16, क्योंकि 100 का 16% निकालेंगे 16 ही होगा। तो 100 माइनस 16 करेंगे, 84 में बेचेंगे। और यहाँ से हमने कितने में बेचा है, 7/12 में, यानी कि 210 में बेचा है। ऊपर वैल्यू 7 में बेचा है, और 7 को हमने किससे गुणा कर दिया, 30/30 से, 210 में बेचा है। यहाँ से 210 में बेचा है, और ये किसके बराबर है, 84 के बराबर, क्योंकि 16% की हानि हो रही है। तो ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि 100 से गुणा किया है। ठीक है। अब देखो क्या करें, हम इसे काट लें, 21 एकम 21 और 0, 21 चौक 84, फिर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, यानी कितना रहेगा, 25×10 250 रुपये। ठीक है। कितना रहेगा, 250 रुपये क्या रहेगा, सीपी। अब हमसे आगे कहा है कि उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पे बेचा जाए। बोलो मूल वैल्यू हमेशा बटे में होती है, नीचे हर वाली। तो मूल विक्रय मूल्य कितना है, 360 रुपये। तो 360 का 80% में बेचे, यानी कि 80/100 निकाल देंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, एसपी आएगा। ठीक है। तो देखो इससे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो 8×6 48, हासिल के 4 बचेंगे, 8×3 24 और 4, 24 और 4 28। ठीक है। यानी कितना रहेगा, 288 रुपये। ठीक है। तो बोलो हमने बेचा कितने में, 288 में, और ख़रीदा कितने में, 250 में।
तो लाभ कितने का हुआ बोलो, 50 से 88 मतलब 38 का लाभ हो रहा है। और किस पे हो रहा है, 250 पे यानी क्रय मूल्य पे। और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो ये प्रॉफिट प्रतिशत आएगा, 25 से काट लेंगे, 25 से कम 25 और 0, 25 चौका 100। फिर गुणा कर देंगे, तो हमें गुणा करना है 4 गुणा 38 और बटे 10 करना है। तो 4 गुणा 38 करेंगे यानी 4 घंटा 32, हासिल कितनी रहेगी, 3। ठीक है, 4 3 12 और 3 15 और बटे 10 करेंगे तो ये कितना रहेगा, 152 बटे 10। और 152 बटे 10 को मैं इधर लिख रहा हूँ, देखो इधर, तो ये कितना रहेगा, 152 बटे 10 बटे 10 है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे इधर से, यानी कि दाएं हाथ की तरफ से। तो ये कितना रहेगा, 15.2% क्या रहेगा, लाभ। ठीक है, यानी कि आंसर कौन सा रहेगा फिर, बी। ठीक है, 15.2%। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। इससे आगे आने वाले क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में लेंगे। यदि आपको सवाल समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।